नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फास्ट न्यूज। शहर में क्षिप्रा नदी में मिल रहे नालों के विरोध में 13 अखाड़ों के संतों ने मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संतों ने उज्जैन के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया और गहरी नाराजगी व्यक्त की। स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष संत रामेश्वर दास ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर के नाले का डायवर्जन किया जा रहा है, लेकिन उज्जैन शहर के नाले अभी क्षिप्रा में मिल रहे हैं। इस पर जिला प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। पीर योगी महंत महावीर नाथ महाराज ने कहा कि नालों के कारण क्षिप्रा का जल आचमन योग्य नहीं रह गया है। यदि प्रशासन ने जल्द कोई ठोस कार्यवाही नहीं की तो संत आमरण अनशन पर बैठेंगे। संतों ने उज्जैन के लगभग 27 घाटों का निरीक्षण किया और ऋण मुक्तेश्वर घाट पहुंचे, जहां क्षिप्रा में मिल रहे नाले में उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अखाड़ा परिषद उज्जैन के समस्त पदाधिकारी एवं संत महंत उज्जैन के सब एकत्रित हुए और क्षिप्रा की जो दुर्दशा है उसको देखने के लिए निकले कि मुख्यमंत्री जी ने जो है खान डाइवर्सन का काम तो चालू करा दिया, लेकिन जो 13 नाले शहर के मिल रहे हैं क्षिप्रा में वो अभी तक बंद नहीं हुए। उनका पानी बहुत ही तेजी से क्षिप्रा में आ रहा है और वो पानी इतना गंदा है कि आप पैर भी नहीं रख सकते हो। जब हम उधर से इनको देखते देखते आए नाले उनको, तो ऋण मुक्तेश्वर पर ऐसा नाला में इतनी गंदगी है कि कम से कम 1-2 ट्रक गंदगी नदी के अंदर फैली हुई है। क्या ये पीएचई वाले या नगर निगम या इन लोगों को इतना ज्ञान ही नहीं कि इस गंदगी को उठाए हैं? और इतना पानी दूषित है। टाटा वाले कहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस पाइपलाइन डाल देंगे। आज तक जो है 5-7 साल हो गए। तो इन टाटा वाले के अलावा कोई दूसरे की विकल्प खोजना चाहिए ताकि ये नाले तो बंद हो, क्योंकि नाले के गंदे पानी में तो आप पैर भी नहीं रख सकते हो, इतनी दुर्दशा है। तो साधु समाज इससे बड़ा आहत है और अगर प्रशासन इस तरफ जल्दी ध्यान नहीं देगा तो उग्र आंदोलन करने के लिए साधु समाज बाध्य होगा। क्या नाम लिखते हो? महंत डॉक्टर रामेश्वर दास, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद उज्जैन मध्य प्रदेश। क्षिप्रा नदी को लेकर आज आपने प्रदर्शन किया, क्या कुछ विचार? ये प्रदर्शन नहीं होता है, ये तो साधु संत परेशान हो रहे हैं। इतने परेशान है कि इसका जल भी नहीं पी सकते हैं। अगर जल पी ले तो साधु भी बीमार हो जाएगा। यहाँ के जानवर मर रहे तो साधु बहुत बड़ी बात है, कैसे पियेंगे? और यहाँ देखा जाए तो रामेश्वर दास जी महाराज है, उनके आश्रम से कम 10 किलोमीटर की आज यात्रा करी। सुबह से ये लोग चल रहे हैं और चलते चलते पूरे घाट से अपने ऋण मुक्तेश्वर आए। तो ऋण मुक्तेश्वर जमाना ज्यादा गंदगी यहाँ पर मिली है। और देखा जाए तो हर एक ट्राली डेली यहाँ पे कचरा की भराती है, क्योंकि पास में नाला है। इधर पूरा इधर जो सिटी का कचरा यहीं पर आता है और जमाने की यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। प्रशासन को मैंने कई बार बोला, ऐसा नहीं मैंने बोला है प्रशासन को, मैं डेली फोन लगाता हूँ, पर जिनसे जितनी बनती वो करते हैं यहाँ पर जो देखा जाए वो साफ सफाई यहाँ पर है नहीं। बाहर से श्रद्धालु आ रहे, वो भी परेशान हो रहे, बीमार हो रहे हैं। यहाँ कोई नहा नहीं सक रहा, नहा ले तो उसके शरीर में पूरी बीमारी हो जाएगी। आप गंदगी में भी उतरे थे? हम तो पूरी गंदगी में उतर गए ना, मैं तो रोज ही उतर रहा हूँ गंदगी में। यहाँ तो हम गंदगी में सारे साधु संत यहाँ के नहा रहे। देखो ना आप क्षिप्रा पे कैसी गंदगी हो रही है, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो? किस तरह की मांग है हमसे? इस तरह की मांग है कि यहाँ की प्रशासन इस पे तुरंत एक्शन ले और ध्यान दे यहाँ पे कि कितनी परेशानी है और कितने परेशानी में लोग जी रहे हैं साधु संत। क्योंकि क्षिप्रा को तो हमने अमृत माना गया, उसी अमृत को हम पी रहे हैं तो जहर बन रहा है, जहर ही बन रहा हो। जहर को पियोगे तो क्या मरना ही है सीधा। यदि जिला प्रशासन बात नहीं मानता है तो क्या करें? भाई हम लोग तो फिर एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। साधु संत उग्र होंगे और क्षिप्रा में ही हम लोग बैठेंगे, वहीं खड़े रहेंगे और क्या भाई। हाँ, संकल्प करेंगे भाई, जब तक क्षिप्रा शुद्ध नहीं होगी भाई हम लोग यहीं पर जल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे हम लोग। कितने दिन का समय दे रहे हैं आप जिला प्रशासन? भाई ये तो अब समय और साधु संत बिना के आए हैं, अब उसका समय देंगे ये लोग। हाँ, नाम बता। महंत महावीर नाथ जी, ऋण मुक्तेश्वर महंत। 18 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने भूख हड़ताल की घोषणा की है। गुरुवार सुबह 8 बजे से एसोसिएशन के सदस्यों ने रेलवे स्टेशन पर लॉबी के सामने 36 घंटे की भूख हड़ताल कर रहे हैं। रेलकर्मी रनिंग भत्ते में बढ़ोतरी, मालगाड़ी के लिए अधिकतम 8 घंटे व यात्री गाड़ियों के लिए 6 घंटे की ड्यूटी निर्धारित करने सहित अन्य मांगे हैं। कमलेश कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2024 से रनिंग भत्ता दरों 25% वृद्धि की जाए तथा RAC 1981 के अनुसार भत्ता दरों में संशोधन हो। 70% किलोमीटर भत्ते को आयकर से मुक्त किया जाए। स्टाफ को इंसेंटिव कैटेगरी घोषित करते हुए माली गाड़ी के लिए अधिकतम 8 घंटे व यात्री गाड़ी के लिए 6 घंटे की ड्यूटी निर्धारित की जाए। रेल संचालन संबंधी सभी औजार या टूल्स बॉक्स को लोको कैब में उपलब्ध कराएं।
ये हमारे रनिंग स्टाफ का प्रदर्शन है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, जो कि पूरे देश के रनिंग स्टाफ की एसोसिएशन है, उसके तत्वाधान में हमारी मांगों को लेकर 36 घंटे के भूख हड़ताल का यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कल सुबह 8 बजे से लेकर दिनांक 20 फरवरी को 8 बजे से लेकर दिनांक 21 फरवरी को 20 बजे तक ये भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत पूरे देश के लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट भूखे रहकर अपना कार्य करेंगे और अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के समक्ष अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हमारी प्रमुख मांग में है कि माइलेज के रेट को 25% बढ़ाया जाए। जिस प्रकार हमारा डीए बढ़ने पर टीए के रेट 25% बढ़ाए गए हैं, परंतु हमारा माइलेज को रेट को नहीं बढ़ाया गया है। तो हमारी प्रमुख मांग है कि 1/1/2024 से हमारे माइलेज को रेट को 25% बढ़ाया जाए। दूसरा है ओवर आवर्स ड्यूटी कराना बंद करी जाए। मालगाड़ी में 11 घंटे और पैसेंजर में 9 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी करवाई जा रही है, वो ड्यूटी कराना बंद करी जाए। इनकम टैक्स की जो हमको छूट मिलती है 30% मिलती है, उसको बढ़ा के 70% किया जाए। और जो हेडक्वार्टर ओवरशूट किया जाता है, उसको हेडक्वार्टर से ओवरशूट कराना बंद किया है। हमारे भाई साहब 10 से 12 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें हमारा मेन मुद्दा जो हमारे साथ लगातार चलता आ रहा है कि एनपीएस को बंद किया जाए और ओपीएस को लागू किया जाए। और हमारा जो रनिंग स्टाफ का ग्रेड पे का मुद्दा है, अभी क्या होता है, सीनियर सेंटर से लेके मिल एक्सप्रेस ड्राइवर तक सब 4200 ग्रेड पे है, एक ही कैटेगरी है। उसमें हमारी डिमांड है कि हर कैटेगरी के हिसाब से हमारा ग्रेड पे अलग अलग होना चाहिए। सीनियर सेंटर का अलग होना चाहिए, पैसेंजर गुड्स ड्राइवर का अलग, पैसेंजर ड्राइवर का अलग और मेल एक्सप्रेस ड्राइवर का अलग, तो अलग अलग ग्रेड पे होना चाहिए। ये हमारे पूरे इंडियन रेलवे में कम से कम ऐसा एग्जैक्ट संख्या तो मालूम नहीं, मतलब पर हज़ारों कर्मचारी रनिंग स्टाफ है जो पूरे देश में प्रतिदिन 13,000 पैसेंजर ट्रेन चलती है हमारी, उनको ऑपरेट करते हैं हमारे में। मैं उज्जैन में हेडक्वार्टर में लोको पायलट पैसेंजर के पद पर कार्यरत हूँ और ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का डिविजनल सेक्रेटरी हूँ, कमलेश कुशवाहा। अभिनेता दर्शन कुमार ने महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। ओटीटी की फेमस वेब सीरीज आश्रम का जल्दी दूसरा सीजन आने वाला है। इस मौके पर दर्शन कुमार ने बताया कि महाकाल मंदिर में दर्शन का अनुभव शब्दों में बयान नहीं कर सकता। भस्म आरती की जादुई थी, बाबा महाकाल के दर्शन पाकर धन्य हुआ। उनका आशीर्वाद है कि आश्रम 3 के टीजर के रिलीज के बाद अगले ही दिन मुझे उन्होंने बुला लिया। दर्शन को दुपट्टा उड़ाकर प्रसाद भेंट कर सम्मान किया गया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। श्री महाकालेश्वर ट्रस्ट और एमपी गवर्नमेंट ने जितना कमाल का यहाँ पर लोगों के लिए एक जिस तरीके से अरेंजमेंट किया है और जिससे लोग आते हैं और श्रद्धालु आकर यहाँ महादेव के दर्शन करते हैं, और जो मैनेजमेंट टीम है सब बहुत ही कमाल की है और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सबको बिठाया जाता है, उनका आदर सत्कार किया जाता है, आरती में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, सब साथ में उनको गाइड भी किया जाता है किस तरीके से भगवान की पूजा करनी है, किस तरीके से तालियां बजानी है। तो ये बहुत ही अद्भुत है और मैं इन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय श्री महाकाल। कुआं खुदाई का काम कर रहे मजदूर की मशीन का ब्रेक फेल होने से मौत का मामला सामने आया। वहीं 2 अन्य घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने साथियों के साथ जोधपुर से उज्जैन महिदपुर तहसील के ग्राम लसूलड़िया में कुएं की खुदाई करने के लिए आया था। खुदाई के दौरान चाय का समय हो गया और सभी कुएं से मशीन के माध्यम से बाहर निकल रहे थे। तभी मशीन आधे रास्ते तक पहुंची और उसका ब्रेक फेल हो गया, जिससे 3 युवक कुएं में जा गिरे। 3 में से एक युवक की मौत हो गई, जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। वहीं 2 युवक अन्य घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अरे लसोड़िया में काम करता है साहब, कूड़ा में गारों निकालता, मशीन का ब्रेक फेल हो गया। जोधपुर जिला कहाँ साहब, मशीन का ब्रेक फेल हो गया साहब। अंदर गेपरी 3 आदमी ऊपर आता, जो सुपड़ी 2 घायल हो गया, एक सहित हो गया। बीरबल है, बीरबल। कहाँ का रहने वाला? लवारी गाँव, जोधपुर जिला। जोधपुर जिला लसोड़िया। ये मैदपुर लगती है तैसे। क्या उम्र होगी इसकी मोदी? वो 35 साल करेगा। तो 2 हाँ, पर्यटन चल रहे हैं साहब, पर्यटन चल रही। अरे कई एक चाय बनी, चाय पीऊ ना, मैं क्यों बाहर आ जाओ, ठीक है ना, मैं ही चलाता हूँ मशीन। सुपड़ी में बैठ के मशीन बाहर आता, जो को कहीं के 7-8 फीट ऊपर या नीचे आया, फिर ऊपर से गिर गया, ब्रेक फेल हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा रेवंत नाम है। अभी थाना चौकी। धार्मिक नगरी उज्जैन को खूबसूरत बनाने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि उज्जैन में श्रद्धालु आएं तो उज्जैन से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। इसी सोच के साथ काम किया जा रहा है।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 अंतर्गत शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और उसमें आवश्यक सुधार कार्य करने हेतु शुक्रवार प्रातः 7:30 बजे निगम आयुक्त आशीष पाठक साइकिल पर सवार होकर शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने अधिकारियों के साथ निकले। निरीक्षण के दौरान आयुक्त द्वारा जोन क्रमांक 5 अंतर्गत वार्डों का भ्रमण किया गया, जहां मुख्य रूप से जोन कार्यालयों की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया। आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि सड़कों पर आवारा मवेशी न दिखें, जहां भी आवारा मवेशी सड़कों पर विचरण करते हुए दिखें उन्हें पकड़ते हुए गौशाला भेजा जाए, जहां साथ ही अवैध संचालित वार्डों को नोटिस देकर हटाए जाने की कार्यवाही करें। निरीक्षण के दौरान MIC सदस्य जितेंद्र कुवाल, उपायुक्त योगेंद्र सिंह पटेल, पार्षद प्रतिनिधि सुनील चावड़ एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। गलियां ऐसी रहती हैं जिनमें गाड़ी नहीं जा पाती, तो इसलिए आज साइकिल से गए थे और हमारी पूरी टीम रहती है, सारे DC एडिशनल सभी लोग निकल रहे हैं। सर्वेक्षण का समय है और इस संबंध में अगर हम जाते हैं तो कई बार बाढ़ के जो निवासी हैं और बाढ़ के जो जनप्रतिनिधि उनसे भी चर्चा हो जाती है। आपके माध्यम से मेरा सभी शहर वालों से भी अनुरोध है कि चूँकि अब सर्वेक्षण का समय निकट है और कुछ ही दिनों में टीम आने वाली है और सफाई एक ऐसा काम है जिसमें ना केवल नगर निगम और शासकीय मशीनरी की इसमें भूमिका है, परंतु सबसे बड़ी भूमिका इसमें नागरिकों की है। उनकी सहभागिता, उनकी जो सिविक सेंस है, उनकी अलर्टनेस और उनकी जागरूकता ये बहुत आवश्यक है सफाई के रूप में उज्जैन को स्थापित करने के लिए। तो मेरा आप सभी के माध्यम से ये भी अनुरोध है सभी शहरवासियों से कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसके मानकों के अनुक्रम में जो कार्रवाई नागरिकों से अपेक्षित है वो करें। और इस संबंध में हमारा एक नगर निगम का ऐप भी है, हेल्पलाइन नंबर भी है, कंट्रोल रूम भी है। अगर आपको लगता है तो आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या सीधे कॉल करके भी अगर सफाई से संबंधित कोई अगर समस्या हो तो उसके संबंध में अवगत कराएं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।